तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। सबसे पहले हम थ्योरी समझेंगे और फिर इसका डेरिवेशन करके देखेंगे। तो समझते हैं क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो, दिस इज द कैपेसिटर विच इज यूज्ड मोस्ट कॉमनली। सबसे कॉमन यूज होने वाला कैपेसिटर जो होता है वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये कंसिस्ट करता है दो कंडक्टिंग प्लेट्स जो कि काफ़ी थिन होने वाले हैं, जिनका नाम 1 और 2 है। इस अगर फिगर में आप ध्यान से देखोगे तो समझ गए यहाँ तक। चलो, अगर आपने करना ये है कि इन दोनों प्लेट्स को ना डी डिस्टेंस से सेपरेट कर देना। ये देखो, ये डी डिस्टेंस से आपने दोनों को पैरेलली सेपरेट किया हुआ है। ओके, द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम्स। अच्छा, इन प्लेट्स को सेपरेट तो करना ही है, साथ में एक इंसुलेटिंग मीडियम पे भी इनको रखना है। जैसे कि प्लेट 1 को आपने किसके ऊपर रखा हुआ है, एक इंसुलेटिंग मीडियम है, जैसे कि माइका हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, वन ऑफ द प्लेट 1 इज इंसुलेटेड एंड अदर प्लेट 2 इज अर्थेड। अब देखो, पहले प्लेट को तो आपने यहाँ पे इंसुलेट कर दिया, बट दूसरे प्लेट को आपने क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, यानी कि अर्थिंग कर दिया दूसरे वाले प्लेट का। अब जब आप प्लेट 1 को, ये आपका प्लेट 1 है, आई होप आपको दिख रहा होगा, इसको जब आप +Q चार्ज प्रोवाइड कराओगे, राइट, तो इसके अपोजिट में जो दूसरा प्लेट है यानी कि प्लेट 2, इस पे क्या डेवलप हो जाएगा, इस पे डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज इस +Q की वजह से। ओके, चलो यहाँ तक समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अगर इस पे अब नेगेटिव डेवलप हो जाता है तो फिर इस प्लेट के दो एंड भी तो हैं, एक तो इस तरफ वाला अंदर वाला हिस्सा और एक बाहर वाला। अगर मैं बाहर वाले की बात करूँ तो इस पे फिर पॉजिटिव डेवलप होगा, ठीक है, इस नेगेटिव की वजह से इस पे पॉजिटिव डेवलप होगा क्या, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है वो अर्थ से कनेक्टेड है, तो सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, +Q इज इंड्यूस्ड ऑन द अदर फेस ऑफ प्लेट 2, यानी कि दूसरे वाले हिस्से पे +Q इंड्यूस्ड हुआ, और फिर क्योंकि उसको आपने अर्थिड कर रखा है तो वो कहाँ चला जाएगा, फ्री हो जाएगा अर्थ के अंदर, ठीक है, फ्लो करके चला जाएगा। अब बात करते हैं कि जो प्लेट 1 है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। तो भाई हमें पता होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से लिखते हैं, और क्या चार्ज प्रोवाइड कराया था, Q। ये Q चार्ज आपने प्रोवाइड कराया कितने एरिया पे, जो भी इसका एरिया होगा, तो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी बन के आएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई A। और जब हम प्लेट 2 की बात करेंगे तो वहाँ पे आएगा माइनस ऑफ सिग्मा, राइट। भाई सेम चीज़ होने वाला है, बस इधर प्लस और इधर माइनस, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ गए। अब हम आगे इसको समझेंगे कि इन द रीजन ऑफ लेफ्ट ऑफ प्लेट 1, यानी कि प्लेट 1 के बाएं हिस्से में अगर आप ध्यान से देखोगे, एंड ऑन द राइट ऑफ प्लेट 2, और प्लेट 2 के राइट में देखोगे तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो आपको मिलेगा 0। समझ आ गया यहाँ तक। इस तरफ और इस तरफ जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। और अगर आप प्लेट्स के बीचों बीच देखने की कोशिश करोगे, जिसको कि आपने किसी भी मीडियम या किसी भी चीज़ से सेपरेट कर रखा है, उस वक्त कुछ ना कुछ तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसकी इंटेंसिटी होगी, यानी कि समझो इस बात को, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है, इसके बीचों बीच कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसकी कुछ इंटेंसिटी होगी। कितनी इंटेंसिटी होगी भाई, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। या ये बात समझ आ गई आपको। चलो, अब हम इस सिग्मा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो हमने यहाँ पे निकाला था, ये है Q डिवाइडेड बाई A। तो यहाँ पे सिग्मा की जगह आप लिखोगे Q डिवाइडेड बाई A। तो आपको समझ आ गया फॉर्मूला क्या किया हमने, सिग्मा की जगह लिख दिया Q डिवाइडेड बाई A, नीचे एप्सिलॉन नॉट एज इट इज अपनी जगह पे। चलो, अब हमको ना पोटेंशियल जानना है, ठीक है, कि भाई आप ऐसा समझ लो, टेकिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लोकलाइज्ड बिटवीन द टू प्लेट्स एज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी कि आप मान लो कि इस दोनों प्लेट के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। ओके, अगर ऐसा है तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में सेटअप होगा सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, वो कितना होगा। अब हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है कि आपके उस प्लेट की एबिलिटी क्या है। वो इस पर डिपेंड करता है कि आपने उस प्लेट के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करी है प्रोवाइडेड बाय डिस्टेंस। यानी कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तो अगेन जो पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो घुमा फिरा के ये फॉर्मूला याद नहीं है तो मैंने समझाने की कोशिश करी है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E मल्टीप्लाई बाई डी। ये बात समझ गए अच्छे से। चलिए, E की वैल्यू हमें पता है, पीछे हमने निकाला हुआ था 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई A, साथ में ये D जिस डिस्टेंस से आपने सेपरेट किया हुआ है वो एज इट इज अपनी जगह पे। अब आ जाओ अपने कैपेसिटर के कैपेसिटी वाले फॉर्मूला पे, यानी कि कैपेसिटर वाले फॉर्मूला पे, C इज इक्वल्स टू Q बाई V, राइट। ओके, यहाँ पे C क्या है सबको पता है, कैपेसिटेंस को हम बोलते हैं, Q क्या है चार्ज, और V क्या है पोटेंशियल। अब जो आपने ये V निकाला है ना, ये पूरी वैल्यू जो आपने निकाली है इसको यार उठा के इस नीचे पुट कर दो। जब आप यहाँ पे पुट करोगे और उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ये पुट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, फिर Q से Q कट जाएगा और एप्सिलॉन नॉट और A ऊपर चला जाएगा, D अपनी जगह पे। तो ओवरऑल जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, हमारा फॉर्मूला कुछ ये बनेगा। सो ये जो फॉर्मूला है ना, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई A डिवाइडेड बाई D, ये फॉर्मूला बन के आता है
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर उसकी क्या कैपेसिटेंस होगी, राइट। तो ये हमारा आज का था टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। जय हिंद।